अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर सरकार का एक और आर्डर जो है वो अब से कुछ देर पहले आया है और ये एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड आर्डर है और एम्प्लॉइज़ को जो है वो इस आर्डर के ज़रिए वार्निंग दी गई है उन एम्प्लॉइज़ को जिन्होंने जो है वो अभी तक प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है वो ऑनलाइन फाइल नहीं किए हैं। और ये आर्डर जो है वो आज की डेट में जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो है वो इशू किया है और इस आर्डर को इशू करने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान। जो डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान साहब हैं वो है डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो है और इसमें जो है वो साफ बताया गया है जिन एम्प्लॉइज ने जो है वो ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फाइल नहीं किए हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसमें का जो ऑर्डर का सब्जेक्ट है फाइनल नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरने हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो PRS पोर्टल है वहां पर जो है वो फाइल करना है। इसमें यह बताया गया है कि जो एक आर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो इशू किया था सर्कुलर नंबर 52 JK-GAD का था ये 2022 का, जिसको 22 दिसंबर 2022 को जो है वो इशू किया गया था। और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई थी 25/1/2023 को जिसमें एम्प्लॉइज जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जो है उनको जो है वो डायरेक्शन दी गई थी 1 जनवरी 2023 टू 31 जनवरी 2023 में जो है वो जो पोर्टल है PRS का जो पोर्टल है उस पर जो है वो अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो भरे। लेकिन इस आर्डर के मुताबिक कुछ एम्प्लॉइज ने जो है वो वहां पर तो ID क्रिएट की है लेकिन जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स है वो जो है वो फाइल नहीं किए गए हैं, इसलिए जो है उनको डिफॉल्ट जो है वो करार दिया गया है। इसलिए जो बताया गया है कि जो फेलियर और नॉन सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न्स बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके जिन्होंने नहीं किए उनके खिलाफ जो है पुनिटिव एक्शंस लिए जाएंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एक्ट के तहत जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रूल्स हैं उसके अलावा जो है बताया गया है कि द डिफॉल्टिंग एम्प्लॉय shall be quite qualitatively of committing criminal मिसकंडक्ट। जो इसको है वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट करार दिया गया है जो लोग जो है ये प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं जो भर रहे हैं और अंडर द प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी कि ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस है करप्शन एक्ट के तहत। अगर आप लोग जो है वो प्रॉपर्टियां जो है वो शो नहीं कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में एंड शैल बी पनिशेबल अंडर द सैड एक्ट, उस एक्ट के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। जो भी प्रॉपर्टीज, इसका एक मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉयज के पास प्रॉपर्टीज है और वो पूरी प्रॉपर्टीज उसमें शो नहीं कर रहा है या एनुअल रिटर्न जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है उसमें नहीं भर रहा है तो बाद में जब वो पाई जाएगी वो एक उसको जो है वो एज ए करप्शन जो है वो काउंट किया जाएगा। इसलिए जो है वो बताया गया है कि द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड इन द जनरल डिपार्टमेंट एंड हैज बीन डिसाइडेड दैट लास्ट एंड फाइनल। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जब ये मैटर जो है वो डिस्कस के लिए आया और अब ये डिसाइड किया गया है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी जिन्होंने अभी तक जो है वो नहीं भरे हैं जो प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो कि स्टिपुलेटेड टाइम दिया था। देयरफॉर नो अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड एंड एक्शन एज मेंशन्ड अबव शैल बी इनिशिएटेड। उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जो है वो ये नहीं जो है वो भरे हैं। इसलिए जो है वो अब जो गवर्नमेंट है उसने इसका टाइम जो है वो बढ़ा दिया है और अब ये पोर्टल फिर से खोल दिया गया है और अब आप 28 फरवरी यानी कि कल से लेकर 10 मार्च 2023 तक जो है वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। उन लोगों का के लिए ये जो है एक और आखिरी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं किए हैं वो, यानी कि 28 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक जो है ये पोर्टल फिर से खोल दिया गया है और अब आप जो है इस पे जो है प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो भर सकते हैं। ऑल दोज एम्प्लॉयड हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन द पोर्टल बट नॉट सबमिटेड देयर प्रॉपर्टी रिटर्न शैल सबमिट द सेम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ एम्प्लॉइज ने जो है वो वहां पर पोर्टल पे जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड किया है लेकिन प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो नहीं भरे हैं। इसलिए जो है अनरजिस्टर्ड शैल गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल एंड सब्सिक्वेंटली सबमिट देयर प्रॉपर्टी रिटर्न ड्यूरिंग द अबव स्टिपुलेटेड पीरियड। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक बनाए नहीं है वो भी बना ले अपने आईडीज और जिन लोगों ने बनाए हैं और प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं किए हैं वो भी जो है वो करें। और सिर्फ इसके लिए जो है अब लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो 28 फरवरी
जनवरी से जो है वो 10 मार्च 2023 तक दिया गया है। और इसलिए जो है इसके अलावा जो है वो इस आर्डर के तहत जो है वो ऑल कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स है जिनको डीडीओज हम कहते हैं, उनको भी जो है वो डायरेक्शंस दी गई है कि वो इंश्योर करे कि इस आर्डर की जो है वो कंप्लायंस हो जाए और जो भी मुलाजिम उनके अंडर आते हैं वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो भरें और अपने आप को जो है PRS पोर्टल जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का है उस पर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करें। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल आल्सो एसेस द प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड। और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इसमें आगे चलकर क्या प्रोग्रेस होती है, कौन कौन करते हैं, कौन कौन लेफ्ट आउट रहते हैं, उस बारे में भी जो है वो जो है उसको मॉनिटर करेगा। और हमें ये भी गवर्नमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो नहीं करेगा उसको जो है एक तो सैलरी नहीं मिलेगी और दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा और जो भी प्रॉपर्टी बाद में उनके पास होगी उसको जो है वो करप्ट प्रॉपर्टी जो है वो तस्लीम किया जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।